मध्य प्रदेश के रीवा जिले के मनगवा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रघुराजपुर में सीएम हेल्पलाइन की जांच के लिए पहुंचे पटवारी दल पर हमला करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार जांच करने पहुंचे पटवारी दल को कर्णध्वज सिंह, उनके पिता वरुण ध्वज सिंह और बहन निकिता सिंह ने बंधक बना लिया और मारपीट की। क्या पूरा मामला था, किस लिए आप लोग वहाँ गए? ये हल्का मेरे पे था। हल्के का पटवारी मैं ही था। मैंने एसडीएम महोदय के आदेशानुसार हम लोग मौके स्थल पे जांच करने उपस्थित हुए थे, और जैसे ही उपस्थित हुए थे उन्होंने हमें पहले बैठाया और अंदर बैठाया था, और उसके बाद जैसे ही बैठाया उनका कर्णध्वज करके, वरुणध्वज का लड़का है कर्णध्वज, वो आते ही हम लोग के ऊपर हमला करने लगा। कौशल कोल को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए उनको पहले बाहर किया। चूंकि मैं किनारे बैठा हुआ था, अंदर साइड बैठा था, पहले कौशल कोल जी बैठे हुए थे, और उनको धक्का देते हुए और गाली गलौज, माँ बहन की गाली देते हुए उन्होंने एंट्री मारी और वो मेरे ऊपर चढ़ गए। और जैसे ही चढ़े, जिसका जैसे ही वो मेरे ऊपर चढ़े थे, इसके बाद पलिया 352 की पटवारी सैली बोपचेक द्वारा वीडियो बनाने की कोशिश की जा रही थी, जिसमें कर्णध्वज उनके ऊपर बैठ गए और गलत तरीके से उनसे फ़ोन छीना गया। इतने में उनकी बहन है निकिता सिंह करके, कर्णध्वज की बहन है निकिता सिंह, वो आकर इसको पकड़ कर और किनारे करते हुए अंदर ले गई थी। और बाकी फिर हम लोग के ऊपर तो वरुणध्वज सिंह और कर्णध्वज सिंह मेरे ऊपर पूरा हावी हो गया था, जिसमें आरआई सर भी उसमें उनको मुझे छुड़ाने के लिए तत्पर थे। पर अब चूंकि वो डंडा लेके बैठे हुए थे, इस कारण हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे थे और हमें वहां से निकलने नहीं दिया जा रहा था। किस तरह से फिर आप लोग वहाँ से बंधक मुक्त हुए? जैसे ही मैंने किसी तरह अपना फ़ोन मेरे हाथ में आया है, मैंने तुरंत अपने अधिकारी एसडीएम साहब को, जैन सर को फ़ोन लगाया, जो कि उनका रिसेंट कॉल में मेरे पास था। मैंने तुरंत उनको पहला कॉल उन्हीं को गया है, और तुरंत मैंने उनको बोला कि सर प्लीज़ आ जाइए, यहाँ पे हमें बंधक बना लिया गया है और हमारे साथ मारपीट की जा रही है और हमसे यहाँ से निकलने नहीं दिया जा रहा है और जोर जबरदस्ती की जा रही है। कितनी देर तक बंधक बनाए थे आप? लगभग हम लोग वहाँ 10 मिनट तक थे, 10 मिनट तक थे, और ये पूरा 10 मिनट में ही सब कुछ उन्होंने करके रख दिया था। हाँ, हमने कल थाना मनगवा में शिकायत दर्ज कराई, एफआईआर दर्ज की है उनके खिलाफ। अभी इसकी जानकारी हमें नहीं है। कलेक्टर कार्यालय हम यही चाहते हैं कि हम न्याय चाहते हैं और उनकी गिरफ्तारी चाहिए। शासकीय कार्य में बाधा डालने से तो हम कभी काम ही नहीं कर पाएंगे। हम नवीन पटवारी हैं, हमें अकेले जाके, यदि हम दल में जा रहे हैं तो हमारे साथ ये हो रहा है, तो हम अकेले जा रहे हैं तो लोगों को समझना चाहिए कि हम कैसे वहाँ पे व्यतीत कर रहे हैं। हमारे विभाग, हमारे ऊपर इतना प्रेशर बनाया जाता है सीएम हेल्पलाइन के लिए कि आप घर जाके बंद कराइए, और जब घर जाके बंद कराने का नतीजा आपके सामने है। गांव में कैसे कैसे लोग हैं, तो उनके खिलाफ पहले से कई मामले प्रकरण दर्ज हैं। उनके खिलाफ SC/ST एक्ट लग चुका है, पॉस्को एक्ट भी सुनने में आया, ग्रामवासियों द्वारा लगाया हुआ है। SC/ST एक्ट तो लग ही चुका है। इस दौरान आरआई एसपी प्रजापति, पटवारी कौशल कोल, सैली बोपचे और अक्षय मिश्रा मौके पर मौजूद थे। पटवारी अक्षय मिश्रा ने बताया है कि पहले टीम को घर के अंदर बैठाया गया, लेकिन अचानक कर्णध्वज सिंह ने हमला कर दिया, जिसके बाद तीनों आरोपियों ने मिलकर सरकारी कर्मचारियों के साथ मारपीट की है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कलेक्टर ने कहा है कि यह शासकीय कार्य में बाधा का गंभीर मामला है, आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। घटना के बाद जिले भर के पटवारी कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। रघुराजगढ़ में एक पटवारी दल का जांच करने गया था सीएम हेल्पलाइन का, जिनके ऊपर बंधक बनाकर उनके साथ मारपीट की, क्या कुछ मामला है? रघुराजगढ़ की ये जो घटना है वो कल की है, और इसमें राजस्व की टीम राजस्व प्रकरण के ही निराकरण के लिए संबंधित के यहाँ गई हुई थी, जिसमें इस तरीके का जो अपराध है वो संबंधित ने कृत्य कारित किया है उस समय, और इसी घटना के तारतम्य में इसमें एफआईआर दर्ज की गई है, और जो आरोपी हैं उनको पकड़ने के लिए भी पुलिस लगातार दबिश दे रही है। ऐसी कोई भी घटना जिसमें कोई भी व्यक्ति शासकीय कर्मचारियों पर इस प्रकार का हमला करना, शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाना, इस प्रकार का कृत्य करेगा तो उसके खिलाफ हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। वहां की शिकायत से ये भी संज्ञान में आया है कि संबंधित व्यक्ति द्वारा शासकीय भूमि पर भी कब्जा करके अन्य लोगों को भी परेशान किया गया है और अनाधिकृत रूप से कब्जा किया गया है, तो उन प्रकरणों को भी हम लोग चिन्हांकन कर रहे हैं और उनमें भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पटवारियों का आरोप है कि हम लोग 4 लोग गए थे, तब भी जब हमारे पास साथ हमला हुआ, और कुछ नवीन पटवारी ने बोले कि अगर हम अकेले जाते तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता है।
ये देखिए, इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो उन घटनाओं की कार्रवाई होनी चाहिए, वो आवश्यक होती है। तो इसमें त्वरित कार्रवाई की गई, मौके पर एसडीएम और तहसीलदार भी तुरंत पहुंचे, और इसमें किसी को भी डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है। जो पुलिस की कार्रवाई है, एफआईआर दर्ज हुई है, इसमें हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि कोई भी शासकीय व्यक्ति को, यदि उसका शासकीय कार्य वो कर रहा है, इसमें वो जनता के ही काम के लिए गए हुए थे, मौके पर जो विवाद है उसके निराकरण के लिए गए हुए हैं, अगर उसमें कोई बाधा उत्पन्न करेगा तो उसमें किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। शैली बोपचे। क्या हुई है? किसने मार हम लोग वहाँ पे स्थल जांच के लिए गए थे, प्राकृतिक प्रकोप वाले में। हम लोग को बिठाया गया, अचानक से उनके बेटे बाहर से आए और हमला करने लग गए। मैं उतने में वीडियो बनाने के लिए जस्ट मोबाइल निकाला ही था, उन लोगों ने मेरी कलाइयाँ और गले में हाथ लगा के अश्लील तरीके से उन लोगों ने मेरा मोबाइल छीन के जेब में रख लिया। फिर उनकी बेटियाँ वगैरह आई, उनने मेरा हाथ वाथ खींच के मुझे ऐसा धक्के मार के सब बगल कर दिया। आप लोग कितने लोग थे? हम लोग 4 लोग थे। क्या करने गए थे आप लोग? हम लोग वहाँ पे जो घर गिर जाता है आरबीसी 6-4 का प्रकरण, उसकी जांच पे गए थे, सीएम हेल्पलाइन में। मारपीट सभी के साथ हुई है। जी, सभी के साथ। ये सीएम हेल्पलाइन की दोषी को बंद करवाने गए थे। जी जी, उसके निराकरण के लिए हम लोग कौन कौन उपस्थित था? हुए क्या थे। नाम है उनके? अक्षय मिश्रा पटवारी जो रघुराज लड़के हैं, आरआई सरते सोनाई प्रजापति, और कौशल कोल सिमरी कला के पटवारी। अभी आप लोग क्या चाहते हैं कलेक्ट्रेट कार्यालय में? बस न्याय मिले, उनके एफआईआर दर्ज हो, उनके प्रति खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। कल शाम को हमारे पटवारी के साथ बंधक बनाया गया, उनके साथ मारपीट की घटना हुई है। इसी के संबंध में हम आज के कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। और आज से ही पटवारी मनगवा पूरी तहसील आज से ही फील्ड के कार्यों से विरक्त रहेगी। आज सोमवार तक अगर उनको गिरफ्तारी नहीं होती, 3 दिवस का हमने टाइम दिया पुलिस प्रशासन को, अगर नहीं होती है तो सोमवार से हम लोग बस्ता रखेंगे। अनंत प्रताप सिंह, जिला अध्यक्ष रीवा।